Hello guys, this is Achilles once again in front of you from the channel of Sai Educare. Welcome to the Sai Educare for you all. Rest of the chapter which I have not taught on that particular first video, I have to give a class from that one. I mean to make you clear, I'm gonna teach you the next of a chapter, whatever I have rested on that particular day. It means जानिए इंग्लिश कैसे बना जो मैंने स्टार्ट किया था, उसमें जो बची हुई चैप्टर उसको मैं दोबारा से पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ. चैप्टर का नाम है ऑर्थोग्राफी. एज आई हैव ऑलरेडी टॉट, इट हैज 5 पार्ट्स: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और आपका छंद विचार. तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि वर्ण विचार क्या होता है. ओके, तो वर्ण विचार अगर पढ़ने के लिए बैठते हैं दोस्तों, सबको आपको पता होना चाहिए इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज. एक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग्स होता है ना. सिमिलरली अगर हम वर्ण विचार पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला चीज आपको ये जानना होगा कि एक अक्षर का दुनिया में कोई वैल्यू नहीं जब तक कि वो शब्द न बना दे. एज यू नो वेरी वेल बोथ दैट वन कि collection of letters which gives the proper meaning is called that words. Similarly अल्फाबेट को जब मिलाएंगे तो वर्ड्स बनेगा. जब वर्ड्स बनेगा तभी उसका कोई मीनिंग्स निकलता है. As I have already said to you all that, मैंने आपको बताया था कि ये पांचों एक दूसरे में कंप्लीमेंट्री हैं, वो एक कंटेम्पोररी हैं, पांचों एक दूसरे का पूरक है. अक्षर का कोई वैल्यू नहीं जब तक शब्द न बना दे, शब्द का कोई वैल्यू नहीं जब तक कि वो वाक्य न बना दे, वाक्य का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक कि उसमें सही से चिन्ह न लगा रहे, और इस चार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक कि वो एक रैम न बना दे, एक रिदम न बना दे, एक छंद न बना दे. छंद से ही दुनिया में स्टोरी, ड्रामा, पोएम कुछ भी बन सकता है. सिमिलरली तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑर्थोग्राफी दुनिया में क्या होता है. राइट, तो यहां पे लिखा हुआ है अल्फाबेट, ALPHBET. अल्फाबेट का मतलब लेटर, इट मींस इसका मतलब अक्षर होता है. अब इसी अल्फाबेट में अगर हम एक अक्षर को चेंज कर रहे हैं, S लगाते हैं, तो इसका मतलब लैंग्वेज हो जाता है. सोचने की कोशिश कीजिए, सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, और सब्जेक्ट में अगर S लगा दे तो सब्जेक्ट का मतलब प्रजा हो जाता है. उसी तरह से हम एन अल्फाबेटिक लिखे, एक बहुत नई वर्ड्स आपको देने जा रहे हैं जिसका मतलब होता है द 3 R's. इट मींस फुल्ली अनएजुकेटेड पर्सन. वैसा इंसान जो पूरे तरह से अनपढ़ होता है उसे हम इंग्लिश में एन अल्फाबेटिक बोलते हैं. लेट्स बिगिन टू लर्न अबाउट द ऑर्थोग्राफी इन अ लॉन्गिट्यूड वे. तो हम इसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे. पहले देख लीजिए, मिक्सचर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी. ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को मिलाने से बनता है. ठीक है. सेकंड, नो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्थोग्राफी विदाउट मेकिंग वर्ड. इसका कोई वैल्यू नहीं जब तक कि वो वर्ड ना बना दे. हम इसे क्यों पढ़ें, इसके पीछे क्या वैल्यू है, इसके पीछे क्या राज है, अभी हमें यही देखना है. क्वेश्चन निकलता है कि हाउ मेनी वेज टू राइट एन अल्फाबेट. एक अल्फाबेट को हम कितने तरीके से दुनिया में लिखेंगे, सबसे पहले हमें यह सीखना है. ठीक है. तो देखिए, इट हैज 4 वेज टू राइट एन अल्फाबेट. एक अक्षर को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं. सबसे पहले हमें सीखना होगा कि कैपिटल, स्मॉल, कर्सिव एंड फोर्थ फोनेटिक्स. कैपिटल, स्मॉल आप अवेयर हैं, बचपन से पढ़ते आए, तो यहां पे ए इस तरह से लिखा जाता है, ए इस तरह से लिखा जाता है जो स्मॉल में होता है. कर्सिव कुछ इस तरह से लिखा जाता है. एंड फोनेटिक्स इट्स अ वन काइंड ऑफ अ मैसेज लैंग्वेज, है ना. such you can say that a way of a real pronunciation is called that phonetics. एक सही उच्चारण किसी शब्दों का जब हम करते हैं तो वही हमारा phonetics कहलाता है. such you can say that कि अगर मुझे I लिखना है, हाँ, तो A और I के साथ हमें लिखना पड़ता है phonetics. suppose you can say that कि अगर आप I लिख रहे हैं, right, तो A I करके हमें I लिखना पड़ता है. message language is called that phonetics. okay, so let's begin the next मेन वॉवेल. मैंने कुछ समय पहले बोला कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाने से ही ऑर्थोग्राफी का निर्माण हुआ है. तो अब अभी हमें सीखना है कि व्हाट इज द मेन वॉवेल. मेन वॉवेल हम क्यों पढ़ा रहे हैं,
इसके पीछे रीजन क्या है? आपने बचपन से पढ़ते आया कि मेन वॉवेल 5 होता है, ए ई आई ओ यू, इसके अलावा जितने भी बचे वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। नो माय डियर, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले आपको सीखना होगा कि मेन वॉवेल क्या है। ए ई आई ओ यू को हम मेन वॉवेल बोलते हैं। अगर मेन वॉवेल है भी दुनिया में तो हम इसका प्रूफ कैसे करना है, साबित कैसे करें कि ये मेरा मेन वॉवेल है? तो समटाइम बिफोर मैंने आपको कुछ समय पहले बोला कि इस अक्षरों का कोई वैल्यू नहीं जब तक कि कोई वर्ड न बना दे। इन शॉर्ट यहां पे लिखा हुआ है कि इफ एनी सिंगुलर नाउन एंड्स विथ मेन वॉवेल लेटर देन वी पुट ईएस टू कन्वर्ट सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन एक्सेप्ट ई। यानी जब ये वर्ड बनाएगा तो नाउन बनाएगा तो उसमें दो कॉन्सेप्ट आपके पास आना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है। अगर कोई सिंगुलर नाउन का आखिरी अक्षर मेरा ए ई आई ओ यू हो तो ई को छोड़कर सारे जब आप उसका प्लूरल बनाएंगे तो ईएस लेता है। यही इसकी सबसे पहली प्रूफ है। तो यहां पे लिखा हुआ है मैंगो, तो इसको हमने जब प्लूरल बनाना है तो हमने ईएस लगाना पड़ेगा, मैंगोज। यहां पे रेस लिखा हुआ है, रेस का मतलब दौड़ भी होता है, रेस का मतलब जाति भी होता है, ठीक है। तो यहां पे जो जाति लिखा हुआ है ये आपका रेसेज हो गया, क्योंकि ये एस ही लेगा, क्योंकि ई है। अभी हमें सीखना है कि एक्सेप्शन ऑफ मेन वॉवेल की अपवाद कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है डबल एस, एस एच, एक्स और सी एच, है ना। तो ऐसे अक्षर भी जब किसी सिंगुलर नाउन के आखिरी में आता है तो वो ईएस लेता है। लाइक मिस, ओनली मिस पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मिस एक वर्ब भी है तो चूक जाना, मिस एक नाउन भी है तो किसी भी बैचलर लड़की को हम मिस बोलते हैं, है ना। जैसे आप बोल सकते हैं बैचलर गर्ल, नसेंट, डैमजेल, वर्जिन, डी फ्लावर, सबका मतलब कुमारी लड़की होता है। उसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ईएस आ जाता है। मिसेज, बॉस तो बॉसेज, बॉस झाड़ी होता है, झाड़ी आपको बी यू एस एच ई एस, ई एस एच ई एस, बुसेज, बॉक्स, बॉक्सेज, बैच, बैचेज। तो इस तरह से हम एक्सेप्शन ऑफ मेन वॉवेल बनाते हैं। सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट चैप्टर। द चैप्टर नेम इज मेन कॉन्सोनेंट, ठीक है। मेन कॉन्सोनेंट में 18 अक्षर आता है, 18 अक्षर आता है, राइट। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी जेड। एक्स नहीं आएगा क्योंकि मैंने मेन वॉवेल में ही एक्सेप्शन में उसका एक्स का नाम रखा था, राइट। एक्स हमेशा ईएस ही लेता है, ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी बदला था, ना आज बदला है, ना कल कभी बदलेगा। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ही भाषा में आपको सिखाऊं, ठीक है। अगर कुछ त्रुटियां होगी तो आप मुझे माफ करना, ठीक है। If any singular noun ends with main consonant letter, then we put s to convert singular noun into plural noun। कहने का मतलब है कि अगर कोई singular noun इन अक्षरों पे खत्म होती है, ठीक है, तो वो अपने लास्ट में s ही लेगा। एग्जाम्पल लाइक कैट लिखा हुआ है तो कैट का अगर प्लूरल बनाते हैं तो कैट्स हो जाता है, डॉग का प्लूरल बनाते हैं तो डॉग्स बन जाता है। देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश एक बड़ा फनी लैंग्वेज है, जानिए एक वर्ड का बहुत सारे मतलब होता है। जैसे आपने कैट को पढ़ा, बिल्ली पढ़ा और काम खत्म हो गया। नो इट्स जस्ट एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैट का मतलब कुछ और भी होता है। कैट का मतलब होता है झगड़ालू लड़की। हाँ, आप उसकी मीनिंग लिख सकते हैं कॉकेटिंग गर्ल, फास्टिडियस, बिरागो, बेलिकोस, बिट, बिड्डी, ऐसे वर्ड से आप उसको झगड़ालू लड़की भी बोल सकते हैं। डॉग का मतलब सिर्फ कुत्ता नहीं होता है, डॉग का मतलब हॉट भी होता है। यू कैन से दैट इट्स अ वेरी डॉग डेज, इट्स टू डॉग डेज। डॉग डेज मतलब हॉट, मतलब बहुत गर्मी वाला दिन, राइट। आप इसको हेल भी बोल सकते हैं, आपके मुंह से निकलता है गो टू द हेल। आप चाहें तो बोल सकते हैं गो टू द डॉग्स। आपको जानकारी होना चाहिए कि हर इंसान का एक दिन होता है ना। तो लोग बोलता है एवरी मैन हैज अ डे, आप बोल सकते हैं एवरी डॉग हैज हिज डे। यू कैन नेवर अक्यूज मी माय डियर, इफ यू वांट टू अक्यूज सो अक्यूज द ऑक्सफोर्ड चैम्बर। ऑक्सफोर्ड का चैम्बर खोल करके देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि एवरी डॉग हैज हिज डे। इट मींस कि हर इंसान का एक दिन होता है। Similarly, it was the chapter of main consonant letter, very exceptional, which I am going to teach you, that is called the semi-vowel, which has been not taught by till yet. आज तक किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा जो मैं नया बताने जा रहा हूं। गौर कीजिएगा कि सेमी वॉवेल क्या होता है। सेमी वॉवेल नाम की कोई ग्रामर में पढ़ाया ही नहीं गया आज तक। मैं पहला बार ट्राई कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे
तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मुझे अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं आपके लिए कुछ नया नया और भी दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आए ही हैं इसलिए कि मैं आपको एक अच्छी ज्ञान दूं, और उस ज्ञान जो भी मेरे पास है, जो मैं पढ़ता हूं, स्टिल मैं ट्राई करता हूं आपको देने का। I never say I am a wise person, I am a wisdom, I am the best. I am a student only. Whatever I am going to teach, whatever I am going to teach, and whatever means I will have to teach you. Whatever I am reading, I will teach you. I just never say that I am the best one. I say that I am a student. एक जिंदगी में किसी इंसान को कुछ आए चाहे नहीं आए, ये कहना तो बहुत ही लाजमी है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, ये तो लोग कहते हैं, बट ये बेवकूफ होते हैं जो ये लाइन बोलते हैं। एक स्टूडेंट होता है इंसान, मैं जिंदगी में स्टूडेंट ही बनूं, यही मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है। कोशिश कीजिएगा कि आप सब्सक्राइब करें तो मैं और भी आपको कुछ नया दूं। तो सेमी वॉवेल क्या है? W और Y। If any singular noun ends with W or Y, but just before W or Y, if any consonant comes, then in spite of Y, we put I and we put ES to convert singular noun into plural noun। ठीक है, अगर कोई वर्ड बाई या डब्ल्यू पे खत्म होता है, उसके जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट अक्षर आ जाए तो बाई को आई में बदलकर ईएस लगाते हैं। स्पाई, स्पाइस। हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी वर्ड का एग्जिस्टेंस ही नहीं है जब तक कि उसमें कोई ना कोई वॉवेल ना आए। तो फ्लाई क्या होता है, क्राई क्या होता है, इन शब्दों में तो कोई वॉवेल है नहीं। नो माय डियर, इसमें भी वॉवेल है, उस वॉवेल का नाम है सेमी वॉवेल। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, सेमी वॉवेल, डब्ल्यू और बाई। ठीक है, तो डब्ल्यू और बाई वॉवेल तब बनेगा जब किसी वर्ड के आखिरी में आएगा, बट उसके जस्ट पहले, यहां गौर कीजिएगा, स्पाई लिखा हुआ है, तो बाई यहां पे वॉवेल इसलिए बन गया क्योंकि बाई के पहले पी कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है। ठीक है, तो जब हम इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो स्पाइज हो जाता है, फ्लाई है तो फ्लाइज हो जाता है। आप ग्रामर में V1 V5 पढ़ने के लिए बैठते होंगे, हाँ, तो जब किसी V1 को V5 बनाते हैं तो S या ES लगाते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे फ्लाई लिखा हुआ है, तो बाई यहाँ पे वॉवेल इसलिए बन गया क्योंकि बाई से पहले L मेरा कॉन्सोनेंट है, तो ये मेरा फ्लाइज है। और मेरा सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि मैं जब पढ़ाने के लिए बैठता हूं तो मैं हर बच्चों को एक आजादी देता हूं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। इन शॉर्ट, कि वो चैप्टर क्या है, वो चैप्टर ऐसा क्यों है, और वो चैप्टर ऐसा कैसे है। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है, कहीं आपको प्रॉब्लम है, कहीं आप इन फिक्स। ओनली कंफ्यूजन करने से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजन पढ़ाने के लिए नहीं आया है। कंफ्यूजन का और भी मीनिंग होता है, इन फिक्स, डाउट, डिलेमा, डिथर, डॉटिंग थॉमस, फ्रीज। इसी तरह से एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, उन सबको मैं टच करूंगा वन बाय वन। ठीक है, अभी आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर यहां पे बाई वॉवेल बन रहा है तो डब्ल्यू वॉवेल कैसे बनेगा, डब्ल्यू वॉवेल कैसे बनेगा। तो आपके जानकारी के लिए बता दो कि टिल देन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, विच इज जस्ट सिग्निफिकेंट अबाउट एनी वर्ड हु हैज नॉट मेड a word which ends with the help of W, but before W any consonant comes। अभी तक ऐसा कोई वर्ड का निर्माण ही नहीं हुआ। नहीं बिलीव है, आपका गूगल है, आप उसमें जरूर ढूंढिए, अब देखिएगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, फोर्थ रूल्स में आपको बताने जा रहा हूं, इट इज वाइस वर्सा ऑफ रूल थर्ड। रूल थर्ड का बिल्कुल उल्टा है, यानी सेमी वॉवेल, यानी 50% ये वॉवेल है, 50% ये कॉन्सोनेंट है। तो 50% वॉवेल तब है जब ये आखिरी में बाई या डब्ल्यू पे खत्म हो रहा है, उसके जस्ट पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए। बट बाई डब्ल्यू पे खत्म होता है, उसके जस्ट पहले कोई ना कोई वॉवेल आ जाए तो ये सिंपली एस लेता है, लाइक बीओ बाई बॉय। तो बाई यहां पे कॉन्सोनेंट है क्योंकि बाई से पहले ओ मेरा वॉवेल है, CROW क्रो। W मेरा यहाँ पे कॉन्सोनेंट है क्योंकि W से पहले O मेरा वॉवेल आ रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट दे रहा है और ये सिंपली S लेगा। सिर्फ यही मतलब नहीं है मुझे यहाँ पे आने का पढ़ाने के लिए। कोई बच्चा बोलता है मैं 12th में पढ़ता हूँ, कोई बच्चा बोलता है कि मैं 12th में पढ़ता हूँ और उन्हें 12th का स्पेलिंग ही नहीं आता। ठीक है, उन्हें 12th का स्पेलिंग नहीं आता है, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि TWELFTH 12th स्पेलिंग 12th इस तरह से होता है। और
आप किसी भी से पूछेंगे तो वो TWELTH लिख देता है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत है। क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों हुआ, ये FTH क्यों लिया? तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा, जैसे आपने पढ़ा WIFE, वाइफ, है ना? तो वाइफ यहां पे लिखा हुआ है, राइट? तो वाइफ क्या है? ये मेरा सिंगुलर नाउन है। अब हमें इसका प्लूरल बनाना है तो WIVE बन जाता है। उसी तरह से ये 12th है तो 12वीं, जो 12वीं लिखा हुआ है ये आपका सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो TWELVE बन जाएगा। लुक एट है 12, तो ये मेरा प्लूरल हो गया 12। उसी तरह से आपने पढ़ा होगा KNIFE, नाइफ, तो नाइफ मेरा सिंगुलर नाउन है, इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो KNIVE बन जाता है, राइट? तो KNIVE बन जाता है, इट मींस कि ये प्लूरल नाउन है। उसी तरह से 12th का स्पेलिंग ऑल टाइम TWELFTH ही होगा। ठीक है, इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करने जा रहा हूं, ये मेरा ऑर्थोग्राफी कंप्लीट हो रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इसी तरह से मैं आपको खुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा, वो भी नए नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर, बाय बाय।